नमो नमः। सादराभिवंदनम चंद्रवदनीं महिषमर्दिनीं गौरीं त्रिपुरविहारिणीं सुपूजितां प्रणतोऽस्मि धीरजशर्माहं कामाख्यां विश्वव्यापिकाम्। इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। जैसा कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा उत्कर्ष नाम से एक शास्त्राध्ययनोपक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से छात्रों के अंदर अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आदर भाव पैदा हो, इसी भाव को मन में लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों के लिए है अपितु अध्यापकों के लिए भी है। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु कई ऐसे आदरणीय आचार्यों का योगदान है, जिनका मैं क्रमशः नाम बता दूं। उनका भी व्याख्यान होने वाला है। समय समय पर उन आचार्यों के व्याख्यान होंगे, जिसमें मांडुक्य भाष्य, भारतीय धर्म तत्वज्ञान तथा संस्कृति संकाय के संकाय प्रमुख आचार्य मधुसूदन पेन्ना महोदय का व्याख्यान होगा। और सांख्य तत्व कौमुदी का व्याख्यान मेरा, डॉक्टर धीरज कुमार पांडे। उसके बाद रुद्राष्टाध्यायी महीधर भाष्य एवं सायण भाष्य सहित व्याख्यान अमित भारती, वेद व्याकरण विभाग के अध्यापक हैं, वो उनका है। और बृहद जातकम ज्योतिष से संबंधित एक ग्रंथ विषय से उसके ऊपर व्याख्यान आशीष जे महोदय का होने वाला है। और वेदांत सार की विद्वान मनोरंजनी टीका श्रद्धा उपाध्याय, भारतीय दर्शन विभाग। इन आचार्य और आचार्याओं के द्वारा इन ग्रंथों का क्रमशः अध्यापन किया जाएगा। इनके द्वारा आज ही इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम समय सारणी के अनुसार मेरा व्याख्यान आज 4 बजे के क्रम में प्राप्त है। इस व्याख्यान में उपस्थित आप सभी का पौनः पुण्येन हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। जैसा कि हम लोग सांख्य शास्त्र से संबंधित सांख्य तत्व कौमुदी इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सांख्य तत्व कौमुदी, यह सांख्य तत्व कौमुदी आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित है। आचार्य वाचस्पति मिश्र षड्दर्शन केसरी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके विशेषतः आस्तिक दर्शनों में सारे दर्शनों पर इनकी टीकाएं प्राप्त हैं। जैसा कि मैं क्रमशः बता दूं, सांख्य क्षेत्र में आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना, सब आ जा रही है, आप लोग म्यूट कर लें। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र जो कुंजय जी, आप रिपुंजय तो आचार्य वाचस्पति मिश्र, इनको षड्दर्शन केसरी कहा जाता है, क्योंकि विशेषतः आस्तिक दर्शनों पे कोई भी दर्शन ऐसा नहीं बचा जिन पे इनकी लेखनी नहीं चली। जिसके क्रम में मैं सांख्य तत्व कौमुदी की बात करूं तो सांख्य तत्व कौमुदी टीका आचार्य वाचस्पति की है। योग दर्शन की बात करूं तो उस पे तत्व वैशारदी उनकी टीका है। यदि न्याय की बात करूं तो न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका है। और पूर्व मीमांसा की बात करूं तो न्याय कड़िका है। उत्तर मीमांसा वेदांत की बात करूं तो उस पे भामती प्रस्थान है। इस प्रकार आचार्य वाचस्पति मिश्र की लेखनी प्रायः दर्शनों पे, षडास्तिक दर्शन पे विशेष रूप से चली है।
और यदि मैं वैशेषिक दर्शन की बात करूं तो वैशेषिक दर्शन पे उनकी लेखनी चली होगी, लेकिन कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उसी क्रम में हम लोग आचार्य वाचस्पति द्वारा कृत सांख्य तत्व कौमुदी, यह सांख्य से संबंधित प्रकरण ग्रंथ विशेष कह लीजिए सांख्य कारिका को, उसके ऊपर टीका है। ये जो सांख्य की परंपरा है, ये सांख्य की परंपरा महर्षि कपिल के द्वारा आती है, वहां से चली आती है ये सांख्य की परंपरा। प्रवक्ता इसके मुख्य वक्ता इसके सांख्य के मुख्य वक्ता यदि कहा जाए, जिससे इसका शासन हुआ, वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, यानी मूर्ति त्रयाद अन्य प्रथमः जीव, यानी मूर्ति त्रयाद अन्य प्रथमः जीव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे अलग जो प्रथम जीव है, प्रथम पुरुष है, उनको हम बोलते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ की परिभाषा देते हुए वेदांत परिभाषाकार कहते हैं, सवई प्रथम शरीरी सवई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सबूतानाम ब्रह्माग्रे समवर्तत, यानी सवई शरीरी प्रथम, वह हिरण्यगर्भ ही पहला पुरुष है, पहला शरीरी है। सवई प्रथम पुरुष उच्यते, वही प्रथम पुरुष है। आदिकर्ता स भूतानाम, भूतानाम प्राणी नाम आदिकर्ता, वह हिरण्यगर्भ जो है सारे प्राणियों में आदिकर्ता है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ। ब्रह्माग्रे समवर्तत, वह ब्रह्म जो है सबसे पूर्व में उत्पन्न हुआ, यानी जब सृष्टि हुई तो सबसे पहला पुरुष वही है। जैसा कि जो पूजा पाठ से संबंधित होंगे वो लोग जानते होंगे, एक मंत्र प्राप्त होता है यजुर्वेद और ऋग्वेद में, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य, यानी भूतस्य अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत, यानी भूत यानी जो प्राणी हैं इनसे पहले, सबसे पहले हिरण्यगर्भः समवर्तत, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। उसके बाद ही तदधीन ही सबकी सृष्टि है। तो सबसे पहले उत्पत्ति, सबसे पहली सृष्टि यदि किसी की हुई है तो वो हिरण्यगर्भ हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रह्मा। जो इसमें यदि वैयाकरण लोग होंगे तो जनिकर्तु प्रकृति ही सूत्र के ऊपर जो प्रकृति शब्द है वह प्रकृति शब्द हेतु परक है कि उपादान परक है, ऐसा जो आचार्यों की विप्रतिपत्ति है। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि प्रकृति शब्द जो है हेतु परह अर्थात निमित्त कारणमिति। भाष्य कैयटकार कहते हैं, भाष्यकार कैयटकार कहते हैं, कैयट कहते हैं कि नहीं, यहाँ प्रकृति शब्द हेतु परक नहीं अपितु उपादान कारण परक है। क्योंकि उदाहरण देते गोमया दृष्टिका जायन्ते गोलोम विलोमभ्यो दुर्वा जायन्ते, लेकिन जो उदाहरण दिया गया ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, वो उदाहरण दोनों पक्ष में घटता है। यानी जब पुरुष आप हिरण्यगर्भ को मानेंगे जगत उत्पत्ति का कारण, तो निमित्त कारण होगा, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है वह ब्रह्म जगत का उपादान कारण होता है। ऐसा तत्त आचार्यों का मतभेद है, कुछ लोग हेतु परक मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कुछ लोग हिरण्यगर्भ में भी उपादान का, हिरण्यगर्भ को जगत उत्पत्ति के प्रति कारण मानते हैं, ऐसा भट्टोजी दीक्षित प्रवृत्ति। उसी हिरण्यगर्भ की बात हो रही है। मूर्ति त्रयादन्य सवई प्रथमः शरीरी सवई प्रथम पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत, ऐसा। तो उस हिरण्यगर्भ से यह सांख्य शास्त्र की परंपरा चली आ रही है। वह हिरण्यगर्भ ही इस सांख्य शास्त्र का प्रथम प्रवक्ता है। बाकी जो लोग हैं आचार्य, यदि मैं कपिल की बात करें, जैसा कि कहा भी जाता है, पूछा भी जाता है कि सांख्य दर्शन किसने बनाया, तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर आते हैं कपिल, योग दर्शन तो पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, ऐसे उत्तर इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। लेकिन ये लोग उसके प्रथम प्रवक्ता नहीं, ये लोग अनुशासन करने वाले हैं।
शास्त्रों का इनके द्वारा अनुशासन किया गया, शासन वो हिरण्यगर्भ के द्वारा ही किया गया है। जैसा कि आप व्याकरण को देखिए, अथ शब्दानुशासनम, तो अथ शब्दानुशासनम ऐसा पाठ मिलता है सूत्र। तो शब्दानुशासन, अनुशासनम नाम अनुशिष्यते अनेन तद अनुशासनम शास्त्रम। इसीलिए ग्रंथकार वहां पतंजलि जी भाष्यकार कहते हैं अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। इनका पतंजलि जी के द्वारा उसका अनुशासन हो रहा है। आप व्यास भाष्य में आइए, योग सूत्र के व्यास भाष्य में, वहां भी अथ योगानुशासनम, तो अनुशासन हो रहा है, शासन नहीं हो रहा। शासन उसके द्वारा, हिरण्यगर्भ के द्वारा, जो प्रथम प्रवक्ता है उनके द्वारा शासन हो रहा है, इन लोगों के द्वारा अनुशासन हो रहा है। इसलिए योग सूत्र में भी कहते हैं अथे योगानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। तो इस प्रकार एतावता इस सांख्य शास्त्र के भी प्रवक्ता वह हिरण्यगर्भ है। यह जो कपिल मुनि है, यह कपिल मुनि, इन्होंने सांख्य शास्त्र का अनुशासन किया। यदि मैं परंपरा की बात करूं, यह सांख्य शास्त्र की जो परंपरा है, यह परंपरा कैसे आई, कहां से आई? तो हिरण्यगर्भ से तो इसका अनुशासन शासन हुआ। उसके बाद कपिल मुनि के द्वारा, उनको महामुनि भी बोलते हैं। आगे अभी ग्रंथकार मंगलाचरण में कहेंगे, टीकाकार वाचस्पति मिश्र, कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णायै नमस्यामः, ऐसा कहेंगे। तो कपिलाय महामुनय, महामुनि शब्द का प्रयोग होता है, कहीं कहीं मुनि शब्द का भी प्रयोग होता है कपिल के लिए। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि महामुनि शब्द ही प्रयोग होगा उनके लिए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एतत् आगे आप देखेंगे सांख्य कारिका, उसमें जो 70वीं कारिका जो है उसमें कहते हैं कि एतत् पवित्रमग्रयं मुनिरासुरयेनुकंपया प्रदगौ आसुरीरपि पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णायै नमस्यामः। नहीं, एतत् पवित्रमग्रयं मुनिरासुरयेनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तीन च बहुधा कृतं तंत्र। तो एतत् पवित्रमग्रयं मुनिरासुरये, मुनि किसके लिए है? तो मुनि शब्द कपिल के लिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि महामुनि शब्द का ही प्रयोग उनके लिए होगा, दोनों महामुनि मुनि दोनों का प्रयोग होता है। अब यह जो सांख्य शास्त्र की परंपरा है, उस कपिल क्या बोलते हैं, हिरण्यगर्भ से सांख्य शास्त्र का अनुशासन हुआ। उसके बाद कपिल मुनि के द्वारा इसका, हिरण्यगर्भ के द्वारा शासन हुआ, कपिल मुनि के द्वारा अनुशासन हुआ। उसके बाद यह कपिल मुनि ने इस सांख्य शास्त्र का ज्ञान आसुरी को दिया। आसुरी उनके शिष्य आसुरी को दिया। आसुरी ने अपने शिष्य को दिया पंचशिखाचार्य के द्वारा, पंचशिखाचार्य को। पंचशिखाचार्य के बाद बहुत जनरेशन गैप हुआ, शिष्य परंपरा, तब जाकर के ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ इस सांख्य शास्त्र का ज्ञान। और ईश्वर कृष्ण ने उसको भली भांति सम्यक रूप से जान करके इसको आर्याछंद में बांध दिया। इसमें 70 श्लोक हैं। आगे ग्रंथकार कहेंगे सप्तत्याम किलयेरथास्तेरथाः कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि, ऐसा कहेंगे ग्रंथकार। आगे कारिकाकार ईश्वर कृष्ण कहेंगे। तो इस प्रकार के से यह सांख्य शास्त्र की परंपरा है। सांख्य शास्त्र का ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप 70वीं कारिका देखेंगे, 70 और 71 कारिका देखेंगे, तो उसमें कहते हैं एतत् पवित्रमग्रयम्। उसमें किसके बाद किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, किसके बाद के सांख्य शास्त्र का सिद्धांत किसको प्राप्त हुआ, इसकी चर्चा हुई। एतत् पवित्रम अग्रयम्, एतत् सांख्य शास्त्रम पवित्रम, यह पवित्र है। पावनम अर्थात दुख हेतु हो पाप मनः पुनः, दुख का हेतु जो पाप, उससे व्यक्ति की को पवित्र करता है, रक्षा करता है।
एतत् पवित्रमग्रयं मुनिरासुरये मुनि कपिल मुनि आसुरये नुकंपया अनुकंपया प्रददौ। आसुरी को अनुकंपा करके उनको दिया। आसुरी को कपिल मुनि ने यह जो ज्ञान दिया वह ज्ञान अनुकंपा के द्वारा, और आसुरी ने किसको दिया? पंचशिखाचार्य को। अतेन च बहुधा कृतम तंत्रम, उन्होंने बहुत अनेक प्रकार से इसका विस्तार किया। और यह जो ईश्वर कृष्ण को ज्ञान प्राप्त हुआ यह परंपरा से, जैसा कि कहा गया शिष्य परंपराया आगतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्त आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतितम। शिष्य परंपरा, परंपरा शब्द है, शिष्य परंपराया आगतम ईश्वर कृष्णेन, आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन, आर्यमतिना मति ईश्वर कृष्णेन यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो ईश्वर कृष्ण है, उनको यह जो ज्ञान सांख्य शास्त्र का जो सिद्धांत है यह जो प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? शिष्य परंपरा के द्वारा। तो शिष्य परंपराया आगतम ईश्वर कृष्णेन च एतद आर्याभि सम्यक संक्षिप्त आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। एतत् सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय, इस सिद्धांत को सम्यक रूप से भली भांति उसको समझ करके, इस सांख्य शास्त्र को जान करके, वह श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो ईश्वर कृष्ण हैं उन्होंने आर्या छंद में इसको बांध दिया, इस सांख्य शास्त्र को। तो ये परंपरा है सांख्य शास्त्र की। यदि सांख्य तत्व कौमुदी की थोड़ी सी चर्चा कर लें, सांख्य तत्व कौमुदी मतलब क्या? ऐसे तो सामान्यतः जानते ही हैं कि सांख्य तत्व कौमुदी यह वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित टीका है सांख्य कारिका के ऊपर। लेकिन इस सांख्य तत्व कौमुदी का अर्थ क्या है, क्या कैसा समास है, समास पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सांख्य शब्द के विषय में दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा कि जो सांख्य शब्द है यह सांख्य शब्द संख्या से संबंधित। संख्या यानी यहां संख्या का क्या अर्थ है? तो संख्या चर्चा विचारणा इत्यमरः, ऐसा अमर कोशकार कहते हैं अमर सिंह, कि संख्या शब्द जो है वो चर्चा और विचार अर्थ में। तो उस संख्या शब्द यानी सम उपसर्ग पूर्वक शक्षिंख्याय धातु, उससे अण प्रत्यय करते हैं, ख्या धातु के आकार का लोप करते हैं, आदि वृद्धि कर देते हैं, तो सांख्य नपुंसकलिंग सांख्यम ऐसा रूप बनता है। यानी विवेक ख्याति, चर्चा विचार, यानी पुरुषः अन्यः प्रकृतिश्च अन्या। इस प्रकार जो विवेक ख्याति है उससे संबंधित यह सांख्य, यही सांख्य है। कुछ यहां संख्या का अर्थ क्या हुआ? चर्चा और विचार। कुछ आचार्यों का कथन है कि नहीं, संख्या मतलब वही 1 2 3 4 5 ये संख्या, उसी अर्थ में यहां सांख्य शब्द है, गणना इस अर्थ में, क्योंकि पंचविंशति तत्व है, यहाँ पंचविंशति तत्वों की बात होती है, इसलिए यह सांख्य शास्त्र जो है, यहाँ जो सांख्य शब्द है यह गणना से संबंधित है। इसी अर्थ को अन्य आचार्यों ने, तत्त आचार्यों ने, चरक इत्यादि आचार्यों ने, रामतीर्थ ने, भास्कर आचार्य ने, रामतीर्थ भट्टाचार्य, देवतीर्थ इत्यादि अनेक आचार्य जो हैं इसी अर्थ को माने। अब तो सांख्यानाम तत्वानि इति सांख्य तत्वानि, वो तत्व कौन है? तो पंचविंशति तत्व मानता है सांख्य। वो पंचविंशति तत्व कौन है? तो एक कारिका है, उस कारिका को आप याद कर लीजिए, पंचविंशति तत्वों से आप परिचित हो जाएंगे। वो कौन से हैं पंचविंशति तत्व? तो एक कारिका है, प्रकृतेर महास्ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। यानी प्रकृते है महास्ततो अहंकार, प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? देखिए ये जो कारिका है, इस कारिका को समझ लेने से जहां तक मेरा मानना है कि आप एक सृष्टि प्रक्रिया को समझ जाओगे, दूसरी बात पंचविंशति तत्वों के विषय में जानकारी हो जाएगी।
केवल उसमें एक केवल पुरुष को जोड़ना है। चतुर्विंशति तत्वों की वहां चर्चा है, 24 तत्वों की वहां चर्चा है, केवल एक तत्व को जोड़ना है। कौन? प्रकृतेर महास्ततो अहंकारा, प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? महत्तत्व। महत्तत्व को ही हम बोलते हैं बुद्धि। प्रकृतेर महास्ततो अहंकार, उससे कौन उत्पन्न हुआ? अहंकार। तस्मात् गणश्च षोडश कहा, उससे कौन उत्पन्न हुआ? 16 गण। षोडश कहा मतलब षोडश संख्या परिमितः गणः, यानी 16। कौन? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन 11 हो गए, और पंच तन मात्रा 16 हो गए। तस्मादपि पंचभ्या पंचभूतानि प्रकृतेर महास्ततो अहंकारा तस्माद् गणश्च षोडश कहा, तस्मादपि षोडश का पंचभ्या पंचभूतानि। उन 16 में जो 5 शब्दादि तन्मात्र है, शब्द तन्मात्र इत्यादि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब गणना करते हैं, यही है 24 तत्व, एक पुरुष उसमें ऐड करते हैं। प्रकृति, महत्तत्व यानी बुद्धि, अहंकार यानी 3, और 16 वो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, और पंच तन्मात्राएं 16 3 19, और उनसे पंच महाभूत 19 4 24, और एक पुरुष। इस प्रकार 25 तत्व हो गए। तो सांख्यानाम तत्वानि सांख्य तत्व। अब यहां थोड़ी सी चर्चा और कर ली जाए। जो सांख्य शब्द है, यहां ख्या धातु है, मतलब चक्षिंख्या। अब इसके विषय में भी चर्चा मिलती है कि 2 धातु है, एक चक्षिंग स्थानिक ख्या है, एक स्वतंत्र ख्या धातु है। किसका यह रूप है? चक्षिंग स्थानिक ख्या धातु का यह रूप है कि स्वतंत्र ख्या धातु का रूप है। तो आप कृदंत जब सिद्धांत कौमुदी का पढ़े होंगे, तो उसमें एक सूत्र आता है, न ध्याख्या प्री मूर्छ मदाम। उस सूत्र का जब बाल मनोरमा देखेंगे तो वहां लिखते हैं, स्वतंत्र ख्या धातो हो आर्ध धातु के प्रयोग नास्ति। स्वतंत्र आर्ध धातु का, स्वतंत्र ख्या धातु का स्वतंत्र ख्या धातु का आर्ध धातु में प्रयोग नहीं होता। आर्ध धातु विषयतायां प्रयोग न भवति इत्यर्थः। मतलब जहां आर्ध धातु की विषयता हो, अर्धातुकम शेष है, आर्ध धातु की विषयता जहां हो वहां स्वतंत्र ख्या धातु का प्रयोग नहीं होता। तो यहां कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय। आर्ध धातु विषयता है। अब आर्ध धातु विषयता होने के कारण यहां चक्षिंग स्थानिक ख्या धातु मानेंगे, स्वतंत्र ख्या प्रकथन ऐसा नहीं मानेंगे। एतावता सांख्य जो है ये चक्षिंग स्थानिक ख्या धातु से बना, जो उसके स्थान में ख्या देश होता है। तो अब शब्द पे आते, सांख्यानाम तत्वानि सांख्य तत्वानि तेषां कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। कौमुदी यानी चंद्रिका, चंद्रिका प्रकाशिका। अब थोड़ा सा समझते हैं, कौमुदी शब्द पे चर्चा करते हैं। कु यानी पृथ्वी, कौ पृथिव्याम मोदयति आह्लादयति इति कुमुद। कुमुदस्य इयं कौमुदी तस्येदम अण प्रत्यय अणित्तातिद्धाणे द्वय सजदधने मात्र चतय पठखनाय काय वर्पः। सूत्र से आप नि प्रत्यय कर दीजिए तो कौमुदी बना, यानी चंद्रिका प्रकाशिका। तो अब यहां विचारणीय विषय ये है कि यह पुस्तक जो सांख्य तत्व कौमुदी है, कागज की बनी, वो कहां चंद्रिका, उसके साथ इसकी कैसी तुलना, कैसा सादृश्य? क्योंकि सादृश्यंच तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, यानी उससे भिन्न हो लेकिन उसमें रहने वाला जो धर्म तद्वान हो। जैसे लोग व्यवहार में कहते हैं कि आप बहुत गाय हो, आप गाय हो तो आपके पूंछ हैं क्या? कपूर, खुण, विषाणी ये सब हैं क्या? आपके लांगूल, कहुद, खुर, विषाणी इत्यादि कुछ तो है नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या? उस गाय, प्रायः करके लोक में इसी अर्थ में प्रयोग होता है कि बहुत शांत व्यक्ति।
उसी अर्थ को लेकर चलेंगे, बहुत शांत है, यानी वो गाय शांत रहती है ऐसा। उसी प्रकार यह एकदम शांत व्यक्ति है, सज्जन है, कुछ बोलता नहीं, किसी प्रपंच में नहीं फंसता है, वाद विवाद नहीं करता है। तो उसमें रहने वाला जो धर्म है, शांति, शांतत्व, उसी को लेकर के यहां व्यवहार होता है कि यह ऐसा है। तो वो जो चंद्रिका है, चंद्रमा की जो चंद्रिका, उसमें आह्लादकत्व है, इसमें कैसा आह्लादकत्व आ गया, किस प्रकार से सादृश्य है? सांख्य तत्व कौमुदी में किस प्रकार का सादृश्य है? तो यहां कहते हैं कि सादृश्य है, सादृश्य अर्थ प्रकाशकत्वेन क्लेश संतापहारकत्वेन च। अर्थ प्रकाश, वो चंद्रिका क्या करती है? तो चंद्रिका आह्लादित करती है। आप उजाले वाले रात में छत पे चढ़िए, देखिए, मन प्रसन्न होगा, आह्लादित करेगी चंद्रिका। उसी प्रकार आप यह जो सांख्य तत्व कौमुदी है, कैसी है ये चंद्रिका, कैसी है? आह्लादित करेगी। जो सांख्य शास्त्र के जो जिज्ञासु हैं, सांख्य शास्त्र को जानना चाहते हैं, सांख्य शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, सांख्य शास्त्र के विषय में जानना चाहते हैं, वो इनको पढ़ेंगे, अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति मतलब पंक्ति का अर्थ लगेगा। जब पंक्ति का अर्थ लगेगा तो उनके अंदर आनंद स्फुरित होगा, ऐसा सादृश्य लेंगे। दूसरा सादृश्य क्लेश संतापहारकत्व। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब कभी आपका मन अशांत हो या मतलब चिड़चिड़े हो गए हो, तो आप ग्रंथ पढ़िए, यदि विद्या व्यसनी है तो सब भूल जाओगे। तो इस प्रकार क्या हुआ? शांति आई, आह्लादकता आई। वो जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, उस परिस्थिति का निराश हो गया। इस प्रकार का भी सादृश्य है उसके साथ। तो सांख्यानाम तत्वानि पंचविंशति तत्वानि इति सांख्य तत्वानि तेषां कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यह प्रायः हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हम किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं तो मंगल करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है समाप्ति कामो मंगलम आचरे, ऐसा शिष्टाचार है कि समाप्ति की कामना रखते हो तो मंगलाचरण करो, यानी निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति। और किसी ने कहा कि ठीक है, तो मन में ही मंगलाचरण कर लेते हैं, बाहर करने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि नहीं, मंगलाचरण करो, शिष्य प्रशिष्य जो आपके हैं, शिष्य परंपरा जो है वो जाने कि मंगलाचरण भी किया जाता है। तो शिष्य शिष्य के शिक्षा के लिए मंगलाचरण। नैयायिक कहते हैं विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है, विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है। मंगल होगा, विघ्न जो हैं, दुरित जो हैं, उस दुरितों का क्षय होगा, दुरित क्षय होगा। उसके बाद ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हो जाएगी। ग्रंथ क्या है? प्रकृत स्थल में ग्रंथ है, अन्यत्र सर्वत्र जो भी आपका कार्य है उसकी निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति होगी। उसी भाव को मन में रख करके यहां सांख्य तत्व कौमुदी का वाचस्पति मिश्र के द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। यह मंगलाचरण अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः अजायेतां जुषमाणां भजन्ते अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्त भोगां नमस्तान् कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णायैते वयं नमस्यामः। अब देखिए, यह जो अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम जो है, ये श्वेताश्वतरोपनिषद का मतलब वहां से यह श्रुति वाक्य है, वहां से इसको लिया गया। श्वेताश्वतरोपनिषद में जो श्रुति वाक्य है उसको मैं
पढ़ता हूं, कुछ अंतर है, बाकी सेम वही है। वहां से यूं पहले कॉपी करके रखा गया। अजानेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो निशयते जहत्येनाम भुक्त भोगामजोन्यः। ऐसा करके तो यत्किंचित परिवर्तन है, यह श्वेताश्वतर उपनिषद में यह श्रुति प्राप्त होती है, उसी को यहाँ वाचस्पति मिश्र ने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं मंगल शब्द के विषय में। तो मंगल मतलब मम अमंगलम गलयति, मम अमंगलम गलयति, मेरे अमंगल को नाश करता है। ग्लई हर्षक है जो दुरित है, यानी मगी धातु है, उससे अलच प्रत्यय होता है। मगे रलच करके एक सूत्र है, औणादिक अलच प्रत्यय है, तो इदित्वात्म होकर के मगी धातु है, तो मंगल शब्द बनता है। यह जो मंगल है, इसकी एक विधा है, एक परंपरा है, कहाँ कहाँ मंगलाचरण करना चाहिए। जैसा कि आप वृद्धिरादिच सूत्र का भाष्य देखेंगे, उसमें बतलाया गया है कि यहाँ 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 मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ति वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः। ऐसा कहा गया। यानी मंगलादि मंगल मध्यानि मंगलांतानि, मंगल आदि में किया जाता है, मंगल मध्य में किया जाता है, मंगल अंत में किया जाता है। ऐसी परंपरा इस प्रकार के, यानी स्थलत्रय में यदि आदि मध्य अंत स्थलत्रय में यदि मंगल का प्रयोग हुआ, मंगल आपने किया, जिस किसी शास्त्र विशेष में शास्त्राणि प्रथन्ते, वो शास्त्र कैसे होते हैं? विख्यात होते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, बहुत उसके पढ़ने वाले मिलते हैं, चाहने वाले उसके बहुत मिल जाते हैं। वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च, और इस शास्त्र को रचने वाले जो हैं वो कैसे हैं? वीर पुरुष हैं, आयुष्मान पुरुष होते हैं। वीर पुरुष इसलिए है कि आप तत्तु समन्वया सूत्र को देखिए, वादरायण प्रति प्रणीत तत्तु समन्वया जो सूत्र है, उसमें भगवान भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि जो शास्त्र है, इन शास्त्रों को बनाने वाला जो है, वह इन बोधाओं की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान है। अधिक ज्ञानवान है यानी उसकी कैपेसिटी, उसकी सोच, उसकी क्षमता अधिक है हम लोगों की अपेक्षा, इसलिए वो वीर पुरुष है। इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया गया, इतनी बड़ी टीका लिख दी गई, साधारण पुरुष तो हो ही नहीं सकता। नहीं, साधारण रूप से लोग व्यवहार में देखते हैं, कोई बच्चा छोटा सा गिर गया तो उसको उत्साहित करने के लिए कहते हैं अरे वीर है, वीर है। ऐसा नहीं कह दिए, यदि ऐसा नहीं कहे, कभी ओ गिर गए तो रोने लगेगा। वीर है कह देंगे तो एकदम उठ के खड़ा हो जाएगा, अपने आप सब सही कर लेगा और एकदम प्रसन्नचित्त हो जाएगा। तो ये एक मतलब मनोविज्ञान है। खैर, इस प्रकार के शास्त्र को जो बनाने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते? वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि, और आयुष्मान पुरुष होते हैं। और अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः, और इसके जो अध्येता हैं यानी पढ़ने वाले जो हैं, वो हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं, वृद्धि युक्ता यथा स्युः, वृद्धि युक्त हुए। ऐसी परंपरा रही है मंगलाचरण की। यह बात वृद्धिरादेश सूत्र के भाष्य में कही गई है। कहीं कहीं यह इस प्रकार की परंपरा देखने को मिलती है, यानी आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण होता है। कहीं कहीं यह केवल आदि में ही मंगलाचरण है, कहीं कहीं आदि और अंत में मंगलाचरण होता है। जैसे आप सिद्धांत कौमुदी ले लीजिए, तो मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम् विरच्यते, आदि में मंगलाचरण।
मध्य में जब आप तृतीय खंड को पढ़ेंगे तो वहां कहते हैं स्रौत्रारहंती चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुय्यमानुप्य गुणो विभुर्विजयते इतराम। अंत में देखेंगे भट्टो जिदीक्षित कृति सैसा सिद्धांत कौमुदी प्रत्ययी भूयात भगवतो भवानी विश्वनाथयो। तो आदि मध्य और अंत, आप अर्थ संग्रह ले लीजिए, वहां केवल आदि और अंत में हुआ है। यानी वासुदेवं रमाकांतम नत्वा लोगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम्। अंत में चले बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थ संग्रहः। ऐसा तो आदि और अंत, कहीं कहीं केवल आदि में इसी को ले लीजिए, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां नमामः अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्त भोगां नुमस्तान्। केवल आदि में, कोई मध्य और अंत में नहीं। तो ये एक हमारी विधा, एक हमारी परंपरा रही है मंगलाचरण करने की, क्योंकि हम किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के इच्छुक हैं। और कहीं कहीं स्तुत्या भी मंगल प्रयोजन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे मंगल के वाचक कई प्रकार के शब्द भी मिलते हैं, ओंकार अथ इत्यादि शब्द मिलते हैं। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातु तस्मान् मांगलिकौ। ओंकार और अथ शब्द, द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा, द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा, दोनों ब्रह्म के वाचक निकले कैसे? कंठम भित्वा विनिर्यातौ, उस ब्रह्म के कंठ को फोड़ करके निकले। तस्मान् मांगलिकौ भव, इसलिए मांगलिक है। और अथ शब्द का अमरकोशकार कहते हैं मंगलानंतरारंभ संप्रत्सन कार्त्स्नेयेषु अथोऽथ। मंगल अनंतर आरंभ संप्रत्सन, मंगलानंतरारंभ संप्रत्सन कार्त्स्ने, कार्त्स्ने मतलब संपूर्ण। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अकृत्स्न, एक कृत्स्न प्रशक्ति निर्वयत्व शब्द को वा, ऐसा ब्रह्मसूत्र में भी। इन शकल, इन अर्थों में अथ शब्द की प्रसिद्धि है। तो कहीं अथ ओम इत्यादि शब्दों के द्वारा मंगल किया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा करें, कहीं कहीं मंगल हुआ लेकिन ग्रंथ की समाप्ति नहीं, कहीं मंगल नहीं हुआ ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हो गई, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे आप कादंबरी ग्रंथ को ले लीजिए, बाणभट्ट के द्वारा विरचित जो है, निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति तो हुई लेकिन निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति नहीं। कहा जाता है कि उनके लड़के ने उसको पूरा किया, समाप्ति नहीं हुई। और कहीं कहीं मंगल नहीं हुआ, समाप्ति हो गई। किरणावली इत्यादि में देख लीजिए, मंगल नहीं हुआ। तो तत्सत्य अन्वय व्यतिरिक्त व्यभिचार, यानी तत्सत्य तत्सत्ता तदभावे तदभाव, तत्सत्य तत्सत्ता तदभावे तदभाव मतलब मंगल सत्य समाप्ति ही, अमंगलाभावे समाप्ति भाव, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कादंबरी इत्यादि ग्रंथों की क्या स्थिति है, वहां मंगल है लेकिन समाप्ति नहीं हुई। मंगल तो है लेकिन ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई निर्विघ्नता पूर्वक। तत्सत्य तत्सत्ता यानी अन्वय व्यभिचार हुआ। और तदभावे तदभाव, तदभावे यानी मंगलाभावे समाप्ति भाव। इन किरणावली इत्यादि जो ग्रंथ है उनमें क्या हुआ, ग्रंथ मंगल है ही नहीं लेकिन समाप्ति हो गई। एक जगह कादंबरी आदि ग्रंथों में क्या है कि मंगल है लेकिन समाप्ति नहीं हुई। किरणावली इत्यादि ग्रंथों में मंगल नहीं है, समाप्ति हो गई। तो ये अन्वय व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार क्या है, थोड़ा संक्षिप्त रूप से समझते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तत्सत्य तत्सत्ता तदभावे तदभाव। तत्सत्य तत्सत्ता मतलब साधन सत्य साध्य सत्यम, यदि मंगल है, मंगल हुआ, मंगलाचरण किया गया तो समाप्ति होनी चाहिए कादंबरी की निर्विघ्नता पूर्वक, नहीं हुई। यानी मंगल है, साधन है, लेकिन समाप्ति नहीं। तदभावे तदभाव यानी मंगलाभावे साधनाभावे साध्याभाव। तो साध्यानाभावे साध्याभाव जब कह रहे हो
तो किरणावली में तो साधन ही नहीं है, साध्य भी नहीं होना चाहिए, समाप्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुआ, व्यतिरेक व्यभिचार हुआ, अन्य व्यतिरेक व्यभिचार। तो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या है आप इस बात को समझिए। कहते हैं कि देखिए जो कादंबरी इत्यादि ग्रंथ है उसमें विघ्न बाहुल्य है, विघ्न बाहुल्य मतलब अत्यधिक विघ्न आ गया, तो अत्यधिक विघ्न आने के कारण उसकी समाप्ति नहीं हुई ढंग से, निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति। और किरणावली इत्यादि जो ग्रंथ हैं इनमें क्या हुआ, ग्रंथात बहिरेव कृतम मंगलम, ग्रंथ से बाहरी मंगलाचरण कर लिया गया, जैसा कि जन्म जन्मांतरीय मंगल भी मानते हैं, से नहीं कहते हैं कि लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, चिन्ह में पढ़ने में बहुत अच्छा है, योग्य है, विद्वान है, प्रबुद्ध है, भविष्णु है, आगे बढ़ जाएगा, ट्रैक पे जाएगा, पढ़ेगा तो, यानी पूर्व है, संस्कार है, प्रारब्ध कर्म है। अब आज देखिए जो फॉरेनर हैं वो क्या मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण करके किसी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, हाथ जोड़ दे वही बहुत है, गुड मॉर्निंग बोल दे वही बहुत है उन लोगों के लिए मंगलाचरण, लेकिन उनके ग्रंथ की या उनके कार्यक्रम की समाप्ति तो होती है। तो ऐसा मानते हैं कि जन्म जन्मांतरी, तो इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक व्यभिचार नहीं रहा। और कहेंगे श्रुत्या मंगल प्रयोजन भी होता है, जैसे जैसे सहनाई ले लीजिए, तो सहनाई कब बजाया जाता है, तो शादी में, लेकिन यदि कोई मर गया, सहनाई कोई बजवा रहा है, आप देखे नहीं, प्रसंग जाने नहीं कि किस प्रसंग में सहनाई बज रही है, तो आप क्या अनुमान करोगे, शब्द सुन के कहोगे कि उसके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, कोई मांगलिक कार्यक्रम, जबकि मांगलिक कार्यक्रम नहीं है, तो श्रुत्या मंगल प्रयोजन। जैसे आनीयमान उदकुंभ दर्शनवत, जैसे कोई राहगीर है, जा रहा है, रास्ता पकड़ के जा रहा है, अब कोई छात्रा है, कन्या है, वो घड़े में जल लेकर के एकदम जल से घड़ा को भर करके लेके जा रही है, उसको देखा, उसका मंगल हो गया, उसका मंगल हो, तो वो घड़ा में जल इसलिए भरी है कि उसका मंगल हो जाए, नहीं, वो घड़े में जल इसलिए भरी है कि पानी पी के क्षुधा की निवृत्ति हो, प्यास की निवृत्ति हो, पिपासा जाए, उसके पिताजी पिए, वो पिए, माँ बाप सब लोग पिए, घर परिवार के लोग पिए, ये उसका उद्देश्य है। लेकिन हो गया मंगल तो हो गया, नहीं बोलते हैं कि रास्ते में दही, यात्रा में दही देख लो तो गदहा बोल दिया तो ये बिलाई रास्ता काट दी तो मंगल नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो आप ये बोल दिया, वो बोल दिया, इस प्रकार जो व्यवहार हो रहे हैं, यानी श्रुत्या मंगल प्रयोजन, श्रवण मात्र, यानी आनीयमान उदकुंभ दर्शनवत, ऐसा। तो हम अब साक्षात मंगलाचरण पे आएंगे। मंगलाचरण वाचस्पति मिश्र कर रहे हैं। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्। यानी न जायते इति अजा, ताम अजाम यानी प्रकृतिम, ये प्रकृति का विशेषण है। अजा मतलब प्रकृति, वो प्रकृति कैसी है, एकाम, एक है, नाना नहीं है, एक है प्रकृति। अब देखिए, एक नित्य पदार्थ है, एक अनादि पदार्थ है, दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा समझते हैं। प्रकृति जो है यह अनादि है, उत्पन्न नहीं होती, इसका उत्पत्तिशील हो तो आदि कहें, सादि कहें, सादित्वम नाम उत्पद्यमानत्वम तन्मनो अकुरुता। जैसा कि उस ब्रह्म ने मन को बनाया, तो उस ब्रह्म ने मन को बनाया, ने मन की सृजना की, सृष्टि को बनाया, मन को रचा, तो उत्पत्ति हो रही। माया तो ऐसी ही नहीं, ये अनादि है, लेकिन वो नित्य नहीं है। माया नित्य नहीं है, क्योंकि नित्यत्व नाम त्रिकाला बाध्यत्व,
जो उसका तीनों काल में बाध ना हो, जैसे वेदांत हो गया ब्रह्म, लेकिन माया ऐसी नहीं है, माया का बाध होता है यथार्थक ज्ञान से। आप सुक्ति में रजत देख रहे हो, रज्जु में सर्प देख रहे हो, तो क्या उसका बाध नहीं होगा? होगा बाध। आप जब जाओगे देखोगे, कहोगे, पकड़ोगे, छुओगे तो कहोगे अरे यार मैं तो झूठे परेशान था, ये तो रज्जु है, ये तो सुक्ति का है, झूठ मूठ का रजत दिख रहा है। तो यथार्थ ज्ञान से तो बात हुआ ना। तो अनादि और नित्य पदार्थ में ये सामान्य रूप से ऐसा भेद कर लेना चाहिए, और भी विस्तृत चर्चा हम कभी करेंगे। तो वो प्रकृति कैसी है? अजा, मतलब न जायते इति अजाताम अजाम एकाम, और वह एक है। एक है मतलब नाना नहीं। लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णा, अर्थात सत्व रजस्तमात्मिकाम इत्यर्थ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से युक्त है। सत्व से क्या लेंगे? आगे सत्व रजस तम की चर्चा करेंगे क्रमशः। सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम भकम चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थत्वो वृत्ति प्रत्यप्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। ऐसा चर्चा करेंगे ग्रंथकार स्वयं। यानी यह कैसी है प्रकृति? सत्व रज और तमोगुण वाली। प्रकृतित्व नाम सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। सत्व रज और तम की साम्यावस्था, अर्थात विश्वस्य कार्य संघात से मूलम। जो भी कार्य संघात है, कार्य प्रपंच, सबका वो मूल है। न तस्याह मूलांतरम अनवस्था प्रसंगा, उसका कोई मूल नहीं है। आहा, मूल प्रकृति है, इसलिए आगे कहेंगे मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्ता षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ऐसा कहेंगे, वो मूल प्रकृति है। अर्थात मूल प्रकृतित्व नाम विश्वस्य कार्य संघातस्य सामूलम। जितना कार्य संघात प्रपंच है सबका वो मूल है, वह प्रकृति। वह प्रकृति कैसी है? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण एकदम समान रूप से रहते हैं। जब सत्व समुद्र एक होगा तो ऊर्ध्वस्रोतस जैसे लोग हैं, योगी इत्यादि लोग, पूजा पाठ में प्रवृत्ति होगी। रजोगुण आप में समुद्रेक हुआ, यानी समुद्रेक मतलब ज्यादा हुआ, उसकी प्रबलता हुई, तो क्या होगा? मार झगड़ा करोगे। तमोगुण का समुद्रेक हुआ तो क्या होगा? निद्रा इत्यादि, आलस्य, अलसाओगे। ऐसे अलसाए हुए लोगों के लिए आचार्यों ने तत्त वेदांत शास्त्र श्रवणालसानाम बोधाय कुरुवे कमपि प्रयत्नम, ऐसा। तो जो वेदांत शास्त्र इत्यादि तत्त शास्त्र में जो लोग अलसाए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आचार्यों के द्वारा कम बोधाय कुरुवे कमपि प्रयत्न किया गया। करते रहते हैं आचार्य। तो यह प्रकृति कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम प्रकृति, यानी सत्व रजस्तमात्मिका। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं सत्व रजस्तमात्मिका, लेकिन लिख क्या रहे हैं? लोहित शुक्ल कृष्णा। पहले लोहित रजोगुण की बात कर रहे हैं, अब व्याख्या करेंगे, सर्वत्र कहेंगे पहले सत्व रज त्रम, ऐसा क्रम बनाएंगे। पहले सत्व, दूसरे पे रज, तीसरे पे तम। लिख क्या रहे हैं यहाँ? क्या है बात? लोहित पहले रज को रख दी। क्यों? तो उसमें कोई विशेष आग्रह नहीं करनी चाहिए, ऐसा मान के इसकी संगति बैठानी चाहिए, क्योंकि लोहित मतलब रजोगुण, लाल, ये क्या है? प्रवृत्त्यर्थक है, प्रवृत्त करता है किसी भी कार्य में, व्यक्ति को नियुक्त करता है। इसलिए उसमें कोई आग्रह, जैसे आप देखेंगे तो कहीं कहीं शब्दादि तन्मात्र, शब्दादि ऐसा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध गंध, कहीं कहीं रूपादि, ऐसा भी पाठ मिलता है। तो उसमें कोई विशेष आग्रह नहीं करता। बहवीह प्रजा सृजमानाम नमामः। बहवीह प्रजा, जो बहुत सारी ये जो प्रजाएं हैं, हम आप इन सारी प्रजाओं का सृजमानाम, सर्जनशीलाम एकाम अजाम लोहित शुक्लाम प्रकृतिम नमामः, उसको मैं नमस्कार करता हूं। और
अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्त भोगान् नुमस्तान्। यानी अजा, देखिए यहाँ दो पुरुष है, दो पुरुष, एक बद्ध जीव और एक विवेकी। बद्ध जीव और विवेकी, बद्ध जीव यानी एकदम बंधा हुआ, विषयाशक्त बंध। यही शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया, बताओ बंधन में पड़ा हुआ कौन है? शंकराचार्य कहते जो विषयासक्त है, विषयों के प्रति उन्मुख है, विषयों के प्रति राग द्वेष रखता है, वही तो बंधन में पड़ा हुआ है। ये पद प्राप्त हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर पद प्राप्त हो जाए, प्रवक्ता पद प्राप्त हो जाए, ये पद प्राप्त हो जाए, ये गाड़ी मिल जाए, वो धन मिल जाए। जब मिल जाने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं, जहां थे वहीं है, कुछ विकास हुआ दिखाने के लिए। व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास मायने रखता है। खैर, तो यहां दो प्रकार के पुरुष है, एक बद्ध पुरुष, दूसरा मुक्त पुरुष। तो बद्ध पुरुष क्या है? जो बंधन में पड़ा हुआ है, उसको भी नमस्कार है, और मुक्त पुरुष को भी नमस्कार है, यानी दोनों को नमस्कार है। अजा, अजा मतलब न जायन्ते इति अजाहा, ये अजाहा ताम जुषमाणम भजन्ते। ऐसे जो बद्ध पुरुष हैं वो क्या करते? प्रकृति को भजते रहते हैं। भजन्ते सेवन्ते ताम प्रकृतिम, उस प्रकृति को सेवा करते रहते हैं, लीन रहते, एकदम भोग करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं विवेकी, वो कैसे हैं? इस प्रकृति का भोग किए, छोड़ दिए। जैसे आम खाते हो, आम खाते खाने के बाद क्या पैकेट में रखता है कोई, छोड़ देता है, त्याग कर देता है। ठीक उसी प्रकार तो दो प्रकार के, एक विवेकशील जो है भोग करने के बाद छोड़ देता है, एक भोग करने के बाद उसी में लोटपोट मारता रहता है, ऊपर नीचे उसी में कूदता रहता है और कुदाता रहता है। दोनों प्रकार के पुरुष हैं। तो बद्ध पुरुष है, एक मुक्त पुरुष है। तो अजा, ये पहले अजा से किसको लेंगे? बद्ध। दूसरे जहति क्रिया का जो करता है वो भी अजा है, वो मुक्त है, मुक्त पुरुष। तो ये अजाहा ताम जुषमाणाम सेव्यमानम प्रकृतिम भजन्ते तान नमः। और ये ऐसा जोड़ लीजिए, ये एनाम भुक्त भोगाम प्रकृतिम चहत, जो इस प्रकृति का भोग करके छोड़ देता है, तान अपि नमः, उसको भी नमस्कार है। आगे कह रहे हैं, परंपरा की बात करेंगे। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णायैते नमस्यामः। कपिलाय महामुनये, महामुनये कपिलाय, महामुनि जो कपिल, तो कपिलाय महामुनये यानी महामुनि जो कपिल, उनको, उनके जो शिष्य, उनको भी नमस्कार, नमस्यामः। और कपिलाय महामुने मुनये शिष्याय तस्य चासुरे, और उनके जो शिष्य आसुरी, उसको भी, उनको भी नमस्कार है। और उनके जो शिष्य पंचशिखाचार्य, उनको भी नमस्कार है। तथा ईश्वर कृष्णाय, और परंपरा बहुत सारे जनरेशन गैप हुआ, ईश्वर कृष्ण जो है उनको भी नमस्कार है। एते नमस्यामः क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्, ऐसा सूत्र है। यदि फले, उदाहरण में क्या देते हैं? फलेभ्यो याति फलानि आहर्तुम याति नमस्कुर्मो नृसिंहाय नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थः स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यादि। तो उसी सूत्र से यहाँ चतुर्थी हुई, यानी क्रियार्थक क्रिया। फलेभ्यो याति में क्रियार्थक क्रिया क्या है? फलानि आहर्तुम याति। आहरण क्रिया का सहायिका क्रिया कौन है? याति किस लिए जाता है? तोड़ने के लिए जाता है। आहरण क्रिया को सहायिका, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य, अप्रयुज्यमानस्य अप्रयुक्तस्य, क्या तुमुनः, जिसका प्रयोग ना हो, शब्द तो सुनाई ना दे। आहर्तुम में सुनाई दे रहा, तुम ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा फलेभ्यो याति में। अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः,
अप्रयुज्यमान स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि, उस तुमुन का कर्म कौन है? फलानि आहर्तुम, फलानि उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, मतलब चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो अर्थ होगा नमस्कुरुमो नृसिंहाय, ऐसा। उसी प्रकार यहाँ अर्थ कर लेना चाहिए। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णायै नमस्यामः। आज की चर्चा यही हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी समय पर एक नई ऊर्जा के साथ। आज हम लोगों ने सामान्य रूप से चर्चा किया, बहुत सारी बातें हैं चर्चा के लिए, तो उन सारी बातों को अब कल करेंगे, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में ही हूँ अभी। कल विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। अभी हमको भी संतोष नहीं हुआ इस चर्चा से, क्योंकि देखिए ये शास्त्राध्ययनोपक्रम जो आयोजित किया गया है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो महामना, यदि आप महामना पंडित मदन मोहन मालवीय से अवगत होंगे, परिचित होंगे, तो महामना एक बात कहते हैं, यदि अपनी शिक्षा से इस भारत के भावी जो कर्णधार हैं उनको सुसंस्कृत नहीं किया जाए, यह शिक्षा बेकार है। तो आप सबको सुसंस्कृत करने का तात्पर्य क्या? तात्पर्य यह है कि आप सब ज्ञानवान बने, हमारे जैसे आप सब भी इस स्थान विशेष पर बैठ करके या बैठे ही होंगे, आप सब भी उपदेश दें, प्रवचन करें शास्त्र का, जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा सुरक्षित यह परंपरा है, यह आगे बढ़ती रही। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ समय पर। नमस्कार।